अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी। रेड लाइंस, ये खून आशाम सुर्खी पाकिस्तान के साथ चिपक गई है। जिस तरह नाजुक मोड़ हमारे यहाँ ठहरा हुआ है ना, इसी तरह सब ने अपनी अपनी क़यादत को रेड लाइंस बनाकर अपने अपने सीने से लगाया हुआ है। यहाँ हर किसी की अपनी अपनी रेड लाइन है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए। इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने आपके साथ कोई के लिए बिलावल भुट्टो और JUIFA के लिए मौलाना रेड लाइन है और हर कोई अपनी अपनी रेड लाइन की हिफाजत और दिफा में इतना आगे निकल गया है कि उसको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब लगता यह है कि ये लोग भूल गए हैं कि इस मुल्क की भी एक रेड लाइन है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जापान के हिरोशिमा में चल रही क्वाड बैठक के दौरान अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। बाइडेन ने इसी के साथ मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा। बाइडेन ने कहा कि आप अमेरिका में काफ़ी लोकप्रिय, कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बीते दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड बैठक के दौरान पीएम मोदी के पास जाकर उन्हें गला लगाया था। उन्होंने काफ़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया और उन्होंने अमेरिका आने का न्योता दिया। बाइडेन ने कहा कि मुझे कई बड़ी हस्तियों फ़ोन कर पीएम मोदी से मिलाने को कहती है और इवेंट तक करवाने को कहती है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने भी बीते दिन पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि सिडनी में सामुदायिक भवन में 20,000 लोगों ने आने की क्षमता है, लेकिन वहां आ रहे लोगों के कारण जगह छोटी पड़ गई। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से मोदी से मिलवाने के अनुरोध को बाढ़ सी आ गई थी। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी अल्बनीज़ दोनों ने अपनी अजीबोगरीब चुनौतियों के बारे में पीएम मोदी से शिकायत की। उन्होंने कहा कि आपसे मिलने के लिए लोग मुझे परेशान करते हैं। पीएम अल्बनीज़ ने आगे कहा कि याद है कि कैसे जब मैं गुजरात आया था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से अधिक लोगों ने पीएम मोदी और मेरा स्वागत किया। इस बात को सुनते ही बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं। जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह के फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है और कई और दूसरी चीजें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, अब शुरू तो किया है उन्होंने। आप KPK में देख लीजिए, आप TTP को कंट्रोल करने के लिए और वहां पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज आ रही है और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज के ऊपर यकीनन नजर बना के रखा होगा। तो आप अगर हमें ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एकदम हम सब कुछ खत्म करके और एकदम से सही होके और फिर बात करें तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कि इन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और जाहिर है कि उसमें बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन जो आम पब्लिक पाकिस्तान की है
उनके वजह से जो है मेरा ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए भारत और इंडिया की, और ट्रेड भी होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि जी ट्रेड तो हम ही ने बंद की थी, तो भाई हम ही ने बंद की थी तो खोलने का भी तो हम ही कह रहे हैं ना, खोलने के लिए कौन सा जापान कह रहा है। तो मैं यही कह रही थी कि अब मतलब हो गया जो होना था, लेकिन अब अगर हम थोड़ी सी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करें, अच्छी बात करने की कोशिश करें, अब सारे शुरू हो जाएंगे। ये तो वही अमन की आशा वाली है। नहीं जी, मैं अमन की आशा वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ अमन की आशा जरूर रखती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि जी कुछ बेहतरी आए, और माना कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को सुधारने की। तो इसलिए हमारा ख्याल है कि भारत को उसमें हमारी मदद करनी चाहिए, और उसमें बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग का रास्ता कभी ना बंद कीजिए। और वैसे तो आप लोग देख ही रहे कि एससीओ वगैरह की मीटिंग में, और उसमें पाकिस्तान जो है वो जाता है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी गए थे। अब ये और बात है कि आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या आपको उनकी किसी बात से जो है वो इख्तिलाफ है, या आपको उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि नहीं जी हमें ठीक नहीं लगी, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। तो सर कैसे देखने इसको? इसके अलावा G20 की भी खबर ये है कि चाइना ने उसके ऊपर जो है वो ये कहा है कि वो कश्मीर में हो रही है, तो इस वजह से वो शायद नहीं वहां पर आएगा, या इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी के साथ मिला के। बैरिस्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू जी। ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। आपको पता है इस तरह की जब वो आते रहते हैं, जब ये चलता रहता है, तो इस तरफ से जो जवाब इसके ऊपर दिया जाता है, वो कहते हैं कि ये तो हमारा तो स्टैंड है, लेकिन फिर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे लोग, या जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि सारा मलबा जो है कि भाई यही लोग कह रहे हैं तो इन्होंने करवाया होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो जवाब इस तरीके से आता है कि भाई ये तो हमें जानबूझ के हमें वो करने के लिए